अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आमतौर पे शुगर भी कहा जाता है। ये शुगर होती क्या है, ये क्यों होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी किस्म की होती है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताऊंगा कि जिस्म में शुगर की मकदार ज़्यादा क्यों होती है। आप सबको मालूम है, खाने के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इंसान खाता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में किसी में मिठास ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में शुगर की मकदार ज़्यादा है, किसी में कम है। तो वो खाने के ज़रिए हमारे जिस्म में चली गई। अब वो जिस्म में उसका एक मखसूस मकदार मतवाज़न रहना ज़रूरी है। अगर तो जिस्म में हमारे वो जो शुगर की मकदार एक लेवल से ज़्यादा चली जाती है, तो हम कहते हैं कि ये हाइपरग्लाइसीमिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले 120-125 से ऊपर शुगर जाती है, तो हम कहते हैं कि ये हाइपरग्लाइसीमिक है। खाने के बाद मैक्सिमम 180 से ज़्यादा कभी भी शुगर नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम जैसे शुगर ज़्यादा होती है, वैसे अक्सर औक़ात पेशेंट में शुगर कम भी हो जाती है। मिनिमम 70 से नीचे शुगर नहीं जानी चाहिए, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। अब बात हम ये करने लगे हैं कि जिस्म के अंदर इस शुगर के लेवल को मेंटेन कौन रखता है, मेजर ऐसा किसका रोल है जो कि आपके जिस्म के अंदर इस शुगर की मकदार को एक मखसूस लिमिट में रखता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं, जैसा कि पेनक्रियाज, जिसको उर्दू में हम लबलबा बोलते हैं। पेनक्रियाज से मुख्तलिफ हार्मोन्स और एंजाइम सेक्रेट होते हैं। जो पेनक्रियाज जो एंजाइम खारिज करता है, जैसा कि अमाइलेज, लाइपेज एंजाइम वगैरह, वो आपको हाजमे में मदद देते हैं। और पेनक्रियाज से हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन इंसुलिन है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जिस्म में शुगर के लेवल को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो मेन इंसुलिन है। अब इंसुलिन आपके खून में शुगर की मकदार को कैसे मतवाज़न रखती है? इंसुलिन ये करती है कि वो एक जिस लिहाज से आपके ब्लड में, आपके खून में शुगर मौजूद है, उसी लिहाज से, उसी हिसाब से आपका लबलबा इंसुलिन सेक्रेट करता है, खारिज करता है। अब वो इंसुलिन इस आपके ब्लड लेवल वाली शुगर को सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देती है। जो आपके जिस्म के सेल हैं, वो इस शुगर को अपने लिए एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मसल सेल, फैट सेल, मतलब जो एक्स्ट्रा शुगर खून से सेल्स के अंदर गई है, सेल्स ने उस शुगर को अपने लिए एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा, एक तो आपके सेल्स को एनर्जी भी मिलेगी, दूसरा आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल हाई था वो नॉर्मल की तरफ आ गया है। इंसुलिन सेल को सिग्नल देती है। अब बात ये हो यहाँ पे आती है, क्या जिन पेशेंट को शुगर होती है, क्या उनमें इंसुलिन होती ही नहीं है या बनती ही नहीं है, या बनती है तो क्या कम बनती है? यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा वजाहत से समझने के लिए हम देखेंगे कि शुगर होती कितनी किस्म की है। जो मेन शुगर की टाइप्स हैं वो दो हैं। टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा भी टाइप होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये वो, लेकिन उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या फ़र्क है?
टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस मोस्टली यंग एज, छोटी एज, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में हम डिटेल से अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।